हेलो एवरीवन, स्टडी उसर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में HSLC एग्जाम 2024 के लिए जनरल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। और यह क्वेश्चन पेपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसमें से कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पेपर का हम लोग देखते हैं शुरू से और सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। देखिए रेड लिटमस को ब्लू कौन बनाता है? बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस बनाता है। और बेस का pH वैल्यू क्या होता है? 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। सो ऑप्शन 4। एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोलेबल इन वाटर, द एलिमेंट क्या होगा? तो वह एलिमेंट क्या होगा? कैल्शियम होगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट अगर हम लोग कैल्शियम लेंगे और कैल्शियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा क्या? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। यूजिंग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द फॉर्मूला प्रिडिक्टेड फॉर ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट के का हमें ऑक्साइड बताना है। तो के क्या है? पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम होता है K+। और ऑक्सीजन क्या होता है? O2-। तो देखिए ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, के नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? K2। और के का वैलेंसी 1, O के पास लिखेंगे तो O1, माने K2O1। तो फॉर्मूला क्या? O1 नहीं लिखा जाता है, ये 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो K2O ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एस्फाइग्नोमेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर ऑफ ए मैन। ठीक है, ब्लड प्रेशर मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं एस्फाइग्नोमेनोमीटर। नेक्स्ट, द ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट में जो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन जो होता है वो क्या होता है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अगर बोलता है क्या? सेल डिवीजन तो होता है साइटोकिनिन, C4 साइटोकिनिन, C4 सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन 2 pea plants, one with yellow and round seeds and the other with green and wrinkled seeds are crossed, the plant of the F2 generation will be obtained in the ratio of 9:3:3:1. Option 3 is the right answer. Next देखिए, where should an object be placed in front of convex lens to get a real image of the size of object? Means real image होना चाहिए और size of object means जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज होना चाहिए। मीन्स क्या होना चाहिए? U=V। या इसको छोड़िए, बोल सकते हैं क्या? HI मीन्स हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होना चाहिए? HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को एट C, ऑब्जेक्ट को अगर हम C पर रखते हैं तो क्या होता है? इमेज C पर बनता है और सेम साइज का बनता है। तो C का मतलब क्या होता है? C का मतलब बोल सकते हैं 2F1। तो इसका आंसर होगा एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। नेक्स्ट देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ऑकर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम। Which one of the following is an example of non-conventional source of energy? तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है? नॉन कन्वेंशनल होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बिकम्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का हो गया H2, क्लोरीन का हो गया Cl2 और दोनों H2 प्लस Cl2 में क्या हो गया? HCl। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है? मरकरी, Hg। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ब्यूटेन 1, लास्ट में 1 लगा है, इसका मतलब इसमें क्या है? कीटोन। तो देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूट है तो 4 कार्बन होगा और 1 है, इसका मतलब कीटोन होगा। तो C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड से बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कीटोन।
और एक तरफ CH3 हो गया और उस तरफ C, फिर C का कितना होना चाहिए, एक कार्बन का 4 हाथ होता है, एक कार्बन का कितना होता है 4, 1 2 3 4। उसी प्रकार ये भी कार्बन है तो 1 2 3 4, ये भी कार्बन है तो 1 2 3 4, ये कार्बन है तो 1 2 3 4, सब में हाइड्रोजन लगा देना है। अब देख लीजिएगा वाला व्हाट इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस ऑफ एमीबा। उसके बाद देखिए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्या होता है, व्हाट इज देयर फंक्शन। तो देखिए 5 नंबर में क्या था, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट था, और में दिया हुआ व्हाट इज वेरिएशन। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं हम लोग कि सेवा बोर्ड द्वारा जो आंसर शीट कॉपी चेक करने के लिए प्रोवाइड कराया था टीचर को, वह आंसर शीट में किस तरह से लिखने से स्टेप बाय स्टेप पूरा फुल मार्क्स मिलता है, हम लोग उस आंसर शीट को भी देख लेते हैं। तो देखिए सेवा बोर्ड द्वारा इसका आंसर दिया हुआ है 5 नंबर का, आपका देख लीजिएगा, और नीचे दिया हुआ वेरिएशन का, द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स among the individuals of a species is called variation। ठीक है। और 6 नंबर क्या था, what do you mean by least distance of distinct division। और 7 था what is balanced chemical equation, why should chemical equation is balanced। तो देखिए 6 वाला क्या था, distinct division क्या, the minimum distance at which objects can be seen most distinctly without strain is called लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर बोल देगा नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट कितना होता है, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अगर बोल दे फार पॉइंट, व्हाट इज फार पॉइंट, तो फार पॉइंट कितना होता है, फार पॉइंट होता है आपका इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अ बैलेंस्ड इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, मींस बोथ साइड। रिएक्टेंट्स मींस लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट का मतलब राइट साइड, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटॉम्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नंबर ऑफ एटॉम्स बोथ साइड इक्वल हो तो उसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस इक्वेशन। During a chemical reaction, neither any atom is created nor any atom is destroyed. So, a chemical equation should be balanced. Next, 8 number. Explain why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, in aqueous solution of acid produces H plus ion. aqueous solution में एसिड क्या होता है, H plus ion प्रोड्यूस करता है एंड एनायंस भी प्रोड्यूस करता है। H प्लस एक केटायन हो गया और जो माइनस वाला पार्ट होगा क्या होगा, वो एनायन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस मींस केटायन एंड एनायंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए 9 का जो और में है, व्हाट आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, व्हाट इज देयर फंक्शन। तो देखिए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्या होता है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट आर द एंजाइम्स which catalyze biological reactions occurring in a living organism. They breaks the large molecules of food into a small and water soluble molecules. Next देखिए, name the respiratory pigment present in our blood, state its function। ये very very important है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो पिगमेंट क्या होगा, नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। और इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल द बॉडी सेल्स। तो हमारे ब्लड में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का फंक्शन हो गया। ठीक है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी सेल्स। नेक्स्ट देख लीजिए, और में दिया हुआ व्हाट इज एटीपी। एटीपी क्या है, व्हाई इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। तो देखिए एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट means ATP. Adenosine triphosphate are the energy carrying molecules found in the body cells of an organism. The energy produced during respiration are stored in the form of ATP in cells of the body and used by organism for various activities of the cells. अब देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, आपका नर्व सेल का डायग्राम बनाना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और में दिया हुआ है रिफ्लेक्स आर्क। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है
द pathway taken by nerve impulses in a reflex action is called reflex arc। 12 नंबर देख लीजिए, हाउ डज एन यूनिसेक्सुअल फ्लावर डिफर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बोथ द टाइप्स। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, गिव द नेम्स ऑफ टू एजेंट्स दैट हेल्प इन क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, हाउ डू अ सीड एंड अ फ्रूट डेवलप। तो देखिए इसका आंसर ए और में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका हो जाएगा आपका एजेंट हो जाएगा आपका विंड, वाटर, एनिमल्स, कोई दो देना है। अच्छा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन embryo within the ovule. The ovule develops a tough coat around it and converted into seed. The ovary of the flower develops faster and becomes a fruit. तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सो इसके आगे क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और एक विशेष सूचना, आज रात को 10 बजे से आपका स्टडी उत्सव चैनल पे लाइव क्लासेस होगा, तो साइंस के लिए लाइव क्लासेस जरूर आप लोग देखिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।